अ वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम कविता 9 अनमोल वाणी उसका हम लोग रिवीजन करेंगे। तो सभी लोग अपनी कॉपी निकाल लीजिए। पद्यांश 1, इसमें हमारा जो परिच्छेद है वो है मैया का बही से लेकर हलधर की चोटी तक, यानी भक्त सूरदास का जो दोहा है वो पूरा कंप्लीट इसमें कवर हो जाएगा। तो ये पूरा जितना भी पैराग्राफ है ये आपका पद्यांश नंबर 1 है। अब इसमें से कृतियाँ देख लीजिए। फर्स्ट है आकृति पूर्ण करो। इसमें जो पहला है श्री कृष्ण द्वारा चोटी के संदर्भ में की गई बातें। श्री कृष्ण अपनी माता से चोटी के संदर्भ में क्या क्या बातें कर रहे हैं। इसमें चोटी का शब्द आना चाहिए, ठीक है, वो हमको यहाँ पर देखना है। तो वो आपको इस परिच्छेद में से सर्च करना होगा। तो इसमें पहला है मेरी चोटी कब बढ़ेगी, और दूसरा है मैं कितनी बार दूध पीता हूँ पर यह अभी भी छोटी है, ठीक है। नाउ सेकेंड, पद्यांश में इस अर्थ में आए शब्द। यहाँ पे अर्थ दिया हुआ है और आपको शब्द पूछा है कि इस अर्थ के कौन कौन से शब्द उस पैराग्राफ में आए हुए हैं। तो पहला है बलराम, बलराम के लिए कौन सा शब्द आया, हलधर। सेकेंड है मक्खन, मक्खन के लिए कौन सा शब्द आया है वहाँ उस परिच्छेद में, माखन, ठीक है। थर्ड देखिए, पद्यांश में आए दो खाद्य पदार्थों के नाम। खाद्य पदार्थ यानी कि खाने वाली चीज़ें। इस पैराग्राफ में, इस परिच्छेद में कौन सी ऐसी खाने वाली चीज़ों के नाम आए हैं वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। आपको 2 पूछे जा रहे हैं, आप 2 लिखिए। 3 पूछे जा रहे हैं, 3 लिखिए। तो यहाँ पर देखिए दूध है, रोटी, माखन, ये सभी खाने की चीज़ें हैं। तो ये आपको यहाँ पर लिखना है, ओके। कृति 2 देखिए, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची यानी कि सेम मीनिंग, जिसका कि समान अर्थ हो। तो श्याम, श्याम का अर्थ है कृष्ण। दूध, दुग्ध। बैनी, चोटी। मैया, माता। निम्नलिखित शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थ, यानी कुछ ऐसे शब्द जिनके अर्थ अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे हरि, हरि को हम लोग कृष्ण भी बोलते हैं और बंदर भी बोलते हैं। हलधर को बलराम, और हलधर का एक अलग अर्थ है बैल, ठीक है। उसके बाद एक लॉन्ग आंसर आ जाता है प्रश्न नंबर 1, जिसमें बाल कृष्ण और माता के संवाद के विषय में पूछा गया है कि इस पूरे जो हमारा परिच्छेद है उसमें बाल कृष्ण और माता के बीच में संवाद यानी कि बातें, उनके बीच में क्या बातें हो रही हैं वो आपको इसमें लिखनी है। तो पूरा जो ये दोहा है उसको अच्छे से पढ़िए और उसमें आपको ये लिखना है। देखिए, कृष्ण को माखन रोटी खाना बहुत पसंद है। माता उन्हें दूध पीने के लिए तैयार करते हुए कृष्ण को लालच देती हैं कि दूध पीने से चोटी बहुत लंबी हो जाएगी। कृष्ण माता से शिकायत करते हैं कि मेरी चोटी तो पहले की तरह छोटी है, मैं मक्खन रोटी खाना चाहता हूँ पर वह तो मुझे देती नहीं हो। तो अब भी हमारा कंप्लीट हो चुका है ये वाला चैप्टर। अब मैं आपको कुछ एक वो बताने वाली हूँ कि जो अपने एग्ज़ाम्स में अभी फर्स्ट यूनिट जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें आपने क्या क्या मिस्टेक करी हुई है, ठीक है। आप लोग ध्यान से सुनिए ताकि नेक्स्ट टाइम ये आप लोग जो मिस्टेक है वो रिपीट ना करें। तो देखिए, इसमें प्रश्न 1, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। उसमें कृति नंबर 3 थी पद्यांश में उल्लिखित 2 प्राणियों के नाम। तो कई लोगों ने क्या किया है, उसमें पद्यांश था इधर शहर से लेकर और टुकुर टुकुर वाला। तो उसमें पद्यांश यानी कि जो पैराग्राफ दिया हुआ है उसी के अंदर से ही आपको ढूंढ कर लिखना है, ये नहीं कि आप कहीं और से बाहर से ढूंढ कर लिखें। तो काफ़ी लोगों ने उसमें क्या किया है, जैसे इसमें 2 प्राणियों के नाम पूछे गए हैं। तो इसमें कौन कौन से 2 प्राणियों के नाम बताए हैं, गिलहरी और गैया। और कुछ लोगों ने बाहर से कुछ अपने मन से भी प्राणियों के नाम लिख दिए हैं, तो वो कंसीडर नहीं किया जाएगा, उसको मार्क्स नहीं दिया जाएगा। हमें सिर्फ वही प्राणी चाहिए जो उस पैराग्राफ में से दिए गए हैं। नेक्स्ट टाइम आप ध्यान रखिएगा, उसी परिच्छेद में से जो भी पूछा जा रहा है आपको उसी परिच्छेद में से ढूंढ कर लिखना है। अगर आप बाहर से लिखते हैं तो उसमें मार्क्स नहीं मिलेगा, ओके। नेक्स्ट देखिए, सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखो। तो यहाँ पर देखिए, जो सही विकल्प है वही लिखना है, पूरा वाक्य लिखना है। काफ़ी लोगों ने इसमें क्या किया है, सिर्फ जो राइट आंसर है सिर्फ वो लिख दिया है, पूरा वाक्य सेंटेंस नहीं लिखा। अगर आप ऐसा करते हैं तो भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। वाक्य को फिर से आपको लिखना है सही अर्थ के, सही जो उसका आंसर है उसके साथ में, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, मित्र के जन्मदिन पर उसे बधाई देते हुए पत्र। अब इसमें आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। जब पत्र का लिख रहे हैं तो आपको दूसरा पत्र नहीं लिखना है। जो आपको पत्र पूछा जा रहा है आपको वही लिखना है, दूसरा नहीं लिखना है। दूसरा अगर आप लिखते हो तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। दूसरी बात, जिस दिन आप पत्र लिख रहे हो उस दिन की आपको डेट लिखना कंपलसरी है। आपने डेट किस दिन की लिखी हुई है, जिस दिन मैंने आपको पिक सेंड किया था आपने उस दिन की डेट लिखी हुई है। अगर आप ऐसा लिखते हैं तो रॉन्ग हो जाएगा। तो जिस दिन आप पत्र लिखते हैं आपको उसी दिन की डेट लिखनी है, यानी जिस दिन आपका एग्ज़ाम था आपको डेट उस दिन की लिखनी थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यह रेखांकित
शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य फिर से लिखो। अब इसमें देखिए कई लोगों ने इसमें, जैसे यह राजा का नौकर है, तो यहाँ पर इन लोगों ने लिंग बदल कर नहीं लिखा है, तो लिंग का नाम लिख दिया है और यहाँ पर पूरा वाक्य भी चेंज नहीं किया है। जैसे भिखारी सड़क पर खड़ा है, तो भिखारी की जगह उन्होंने वैसे ही रहने दिया, भिखारी सड़क पर खड़ी है लिख दिया। तो अगर आप ऐसा लिखते हो तो भी रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद वचन बदलने में भी आप लोगों ने वचन का किसी ने एक वचन और बहुवचन लिखा हुआ, जबकि यहाँ पर हमने बोला है वचन बदल कर लिखिए, यानी बात का बातें, दवा का दवाएं, लेकिन आप लोगों ने उसके नाम लिख दिए हैं। तो पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, उसके बाद ही आप सॉल्व करिए। उसके बाद पद्यांश व गद्यांश नहीं लिखना है। आप लोग इसमें टाइम वेस्ट कर लेते हो कि पेपर में पूरा पद्यांश जो पैराग्राफ दिया हुआ है वो आप लिखते हो, उसकी नीड नहीं है, ज़रूरत ही नहीं, आप टाइम वेस्ट करते हो। आपको पद्यांश और गद्यांश नहीं लिखना है, सिर्फ उसको आपको पढ़ना है और उसके बाद जो नीचे कृतियाँ दी हुई है वो आपको सॉल्व करना है। और गद्यांश पढ़कर आपको आंसर शीट में सिर्फ आपको कृतियाँ ही लिखनी है। दूसरी बात, आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है। जो आप लोग नहीं आता वो आप छोड़ देते हो, बट आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है। अब जो टर्म में पेपर आने वाला है उसके लिए मैं थोड़ा सा इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ। आपको बहुत ध्यान से परिच्छेद, सबसे पहली बात आपको परिच्छेद नहीं लिखना है। दूसरी बात, पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है, कुछ भी 1 मार्क्स का भी आपको छोड़ना नहीं है। तीसरी बात, आपको जो पैराग्राफ है उसको 2 बार अच्छे से रीड करिए, उसके बाद जो आपको कृतियाँ दी हुई हैं वो आप पढ़िए और उसके बाद में सॉल्व करिए। आपको ज़्यादा टाइम नहीं है, 2.5 घंटे का पेपर है, 80 मार्क्स का पेपर है, तो आपको जल्दी जल्दी सॉल्व करना है, बट ध्यान से उसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 4 परिच्छेद आएंगे, मैंने आपको बताया है, क्लास में भी बताया है, और जो बच्चे क्लास में नहीं आ रहे हैं उनके लिए मैं अभी बता रही हूँ कि 2 पोयम में से आएंगे और 2 लेसन में से आएंगे। तो ऐसे 4 परिच्छेद आएंगे, आपको 4 परिच्छेद करना है और उनको ध्यान से सॉल्व करना है। उसके बाद आ जाता है व्याकरण पोर्शन। व्याकरण पोर्शन में देखिए सबसे पहले लिंग आएगा। लिंग में जैसा भी पूछा जाए आपको लिंग बदल कर, तो वो आपको बदल कर लिखना है। उसके बाद वचन, वचन जो पूछा जाए वो आपको लिखना है। संज्ञा, संज्ञा पहचान कर लिखना और उसके प्रकार लिखना है, ठीक है। या मैंने आपको कॉपी में कराया हुआ है, संज्ञा पहचान कर उसके प्रकार लिखना है। ये मैंने आपका इसका वीडियो भी काफ़ी लॉन्ग बना के भेजा था, अच्छे से आप अगर नहीं आपने देखा है तो एक बार फिर से वो जो मेरा चैनल है उस पर जाकर आप देख लीजिए और उसका रिटन वर्क भी कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद में सर्वनाम शब्द है वो आएगा, कारक आएगा। उसके बाद एक कहानी आएगी, कहानी के आप रूपरेखा दी हुई होगी, आपको उस रूपरेखा के आधार पर ही कहानी बनानी है। उसके बाद एक विज्ञापन दिया हुआ है। विज्ञापन जब आप बनाएंगे तो थोड़ा ये ध्यान दीजिए, सबसे पहले मैंने बताया था एक बॉक्स बनाना है, उस बॉक्स के अंदर ही पूरा विज्ञापन बनाना है। विज्ञापन बनाने के लिए आपको पिक्चर्स भी ड्रॉ करनी है उसमें, और आपको कुछ लिखना भी है, जो उसको पॉइंट्स दिए हुए हैं उसके आधार पर, और भी आपको काफ़ी चीज़ें लिखनी है। आप अगर टाइम है आपके पास तो कलर पेंसिल यूज़ कर सकते हैं विज्ञापन बनाने के लिए, उसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद एक आ जाता है निबंध। तो निबंध में चॉइस भी हो सकती है और आपको एक निबंध भी दिया जा सकता है, जो मैंने लिखवाया है वो भी आ सकता है और बाहर से भी आ सकता है। तो आप हर चीज़ के लिए रेडी रहिए, ठीक है। नेक्स्ट मेरे वीडियो में मैं व्याकरण पोर्शन का रिवीजन लूँगी। शायद ये हमारी लास्ट रिवीजन का पीरियड रहेगा, उसके बाद से हमारे एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, तो आप लोग ध्यान से ये वाला जो वीडियो है वो ज़रूर देखिएगा और व्याकरण पोर्शन को अच्छे से समझ के लर्न कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।